हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो चलो आज हम लोग बायोलॉजी के फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो आने वाला है उसके लिए एकदम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस भी स्टूडेंट को आता है वो कमेंट बॉक्स में बताते जाएगा कि कितना सही हुआ 20 में से उसका क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको नहीं आता है वो याद कर लेगा। तो पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है हिप्पोक्रेट्स, सी है डार्विन, डी है लैमार्क। तो किसको कहा जाता है बताओ आप लोग। तो चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ माइकोलॉजी। ऑप्शन ए है माइकेली, बी है लुई पास्चर, सी है एडवर्ड जेनर, डी है रॉबर्ट हुक। तो कवक विज्ञान के यहाँ पे जनक की बात कर रहे हैं, तो कवक विज्ञान के जनक जो है वो माइकेली हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे माना जाता है। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन ए में है वान वेयर, बी है एन ग्रीव, सी है ल्यूएन हॉग, डी है आर मिश्रा। तो बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है बताओ आप लोग कमेंट करके। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ल्यूएन हॉग। बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है तो ल्यूएन हॉग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी। ऑप्शन ए है वॉन वेयर, बी है हिप्पोक्रेट्स, सी है अरस्तु, डी है मेंडल। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं वॉन वेयर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। हु इज़ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऑप्शन ए है लुई पास्चर, बी है एडवर्ड जेनर, सी है माइकेली, डी है आर मिश्रा। तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शारीरिकी के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ऑप्शन ए एन ग्रीव, बी है ल्यूएन हॉग, सी है अरस्तु, डी है हिप्पोक्रेट्स। तो प्लांट एनाटॉमी के जनक जो हैं एन ग्रीव हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। हु इज़ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी है लुई पास्चर, सी है वॉन वेयर, डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इम्यूनोलॉजी के जनक जो हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ऑप्शन ए एस आर कश्यप, बी है आर मिश्रा, सी है एम ओ ए अयंगार, डी है बीरबल साहनी। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस आर कश्यप जो हैं इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिक के जनक कौन हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। आर मिश्रा या एस आर कश्यप या एन ग्रीव या सलीम अली। तो इंडियन इकोलॉजी के यहाँ पे जनक का बात कर रहा है, तो इंडियन इकोलॉजी के जनक जो हैं वो हैं आर मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन हैं। एम ओ ए अयंगार या आर मिश्रा या माइकेली या ल्यूएन हॉग। बताओ आप लोग। यहाँ पे भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक पूछ रहा है, तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक जो हो जाएगा एम ओ ए अयंगार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। अरस्तु का या हिप्पोक्रेट्स का या डार्विन का या लैमार्क का। बताओ। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होंगे या नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो उसको तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक का या शैवाल का या जीवाणुओं का या पारिस्थितिकी का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बड़े जीवों के या अति सूक्ष्म जीवों के या पौधों के या हड्डियों के। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो अध्ययन है ना वो अति सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है, तो वही है, ठीक है। इसका याद करने का सबसे अच्छा है कि माइक्रो में सबसे छोटा होता है, ठीक है।
वही अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडी इन माइकोलॉजी? शैवाल का या कवक का या घास का या पुष्प का, किसका होता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सिल्क वर्म रियरिंग कॉल्ड? सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर? बताओ बताओ कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का या घास का या बीज का या फसलों का, किसका हो जाएगा? एग्रोस्टोलॉजी में पूछ रहा है। तो एग्रोस्टोलॉजी में जो है घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का होता है। नेक्स्ट है पुष्प उत्पादक पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर या सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एग्रोस्टोलॉजी? बताओ, जहाँ पे पुष्प का उत्पादन किया जाता है उस खेती को क्या कहा जाता है? तो उस खेती को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूल याद है ना, फूल, पुष्प उत्पादन मतलब फूल की पौधों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। फ से फूल होता है और फ से फ्लोरिकल्चर। याद करने का सबसे आसान ट्रिक, फ से फूल है, फ से फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों व सौंदर्यीकरण के लिए पौधों का संवर्धन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर या माइकोलॉजी या एंथोलॉजी? फलों का और सौंदर्यीकरण के लिए पौधों का संवर्धन पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉर्टिकल्चर। सौंदर्यीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण से आप लोग याद कर सकते हो कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फलों और सौंदर्यीकरण के लिए पौधे का संवर्धन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का जो डेवलपमेंट होता है ना उसका स्टडी क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कॉल्ड? एंथ्रोपोलॉजी या नेफ्रोलॉजी या यूरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी, क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव विज्ञान के अध्ययन क्या, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी होगा या माइकोलॉजी होगा या एग्रोस्टोलॉजी होगा या साइटोलॉजी हो जाएगा, क्या होगा? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लावर कॉल्ड? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक इतना आप लोग रिवीजन करो, याद करो और कमेंट में बताओ कितना क्वेश्चन सही हुआ 20 में से आप लोग का, कितना पढ़ाई करते हो, टेस्ट में कितना मार्क्स आया बताओ आप लोग। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके चैनल पे आते रहे और आप टेस्ट देते रहें, और जिसको नहीं आता है वो याद कर लीजिए क्वेश्चन को।